हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। एक से ज़्यादा ऑर्डर होने चाहिए, वो आपको यहाँ पर सिमेट्री बतानी है कि इस फिगर में कितने ऑर्डर्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें और एंड देन इसमें। ये जो आपके पास 4 फिगर्स है, इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो मोर देन 1 है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो इसको जब हम रोटेट करेंगे तो इसमें 4 आई थी, स्क्वायर में कितनी आ रही थी 4, और कितने एंगल्स पर मूव कर रहा था ये 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि जो पूरा जो कंप्लीट एंगल वो 360 डिग्री का बनता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हुआ तो 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री का एंगल बना ना। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। आंसर है हमारा आंसर 1 लिख लेते हैं इसको। रोटेशन सिमेट्री कितनी है, इसमें एंगल बताएंगे। एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ये तो हमारा ऑर्डर है। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हुआ इसमें 4। एंगल ऑफ रोटेशन 360 को डिवाइड किया किससे 4 से, तो कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आ रही है 4। आप चाहो तो पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिख लेना। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, मोर देन 1 बन रहा है, यस। नेक्स्ट में लिखेंगे, इसके पार्टीशन कर लेते हैं। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। आंसर टू ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी बार रोटेट करेगा ये 3 टाइम्स, क्योंकि ट्रायंगल है 3 टाइम मूव होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 120 का। कैसे? एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 डिवाइड बाय 3 कट किया 120 आ गया। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें भी आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी बनेगी इसमें 4, क्योंकि 4 लाइन से 4 बनेगी जब आप रोटेट करोगे तो इसको। और एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसमें भी क्योंकि मोर देन 1 बन रही है, यही पूछा गया था ना इसमें। तो ये इसको डिवाइड करेंगे 360 को 4 से, तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट है फोर्थ का आंसर लिखेंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी बनेगी। अब जब इसको मूव करोगे तो ये फेस ऊपर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बनेगा ये। इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारी जो पोजीशन है इसकी इस तरीके से है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, ये सेंटर है। जब इसको मूव करोगे तो ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से। फिर मूव करोगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा। फिर मूव करोगे तो ये डाउन में चला जाएगा और फिर मूव करोगे तो आपका वापस ये पोजीशन आई। तो हमने कितने टाइम मूव किया, हमने ये हमारी पोजीशन थी, इसको मूव किया तो ये ऐसा हुआ 1 टाइम, फिर मूव किया तो यहाँ पर आया, फिर मूव किया तो यहाँ, और वापस मूव किया तो यहाँ। तो एग्जैक्ट जो पोजीशन आ रही है वो 1 टाइम आ रही है। कितने टाइम्स 1 टाइम।
तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी 1। तो ये लेस मोर देन 1 नहीं हुआ क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं हुई है ये। इसमें लिखेंगे द ऑर्डर, और इसमें एंगल कितना बना, कंप्लीट एंगल बना 360 डिग्री। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल इज 1 as well as we get exactly the same figure when rotated by 360। जब 360 रोटेट किया तब जाकर वो सेम पोजीशन पर आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। आफ्टर रोटेटिंग 30 डिग्री अबाउट द सेंटर ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल फिगर एट वट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर। अगर वो 30 डिग्री पर रोटेट कर रही है तो एग्जैक्टली उसकी सेम फिगर कब बनेगी, ओरिजिनल फिगर कब बनेगी, कितने डिग्री एंगल पर बनेगी, ये बताना है। तो इसमें क्या करना है, आपको 30 का टेबल लिख देना है। 30 के बाद 60 डिग्री पर वो सेम बनेगी, 90 डिग्री पर बनेगी, 120 डिग्री पर, 150 पर, 180, 3 7 21, 10, 210, फिर 240, 270, 300 पर, और 330 एंड 360, इन पर ये सेम बनेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ऐसा कौन सा लेटर है जिसपे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होगी, वो आपका होगा ओ, क्योंकि ओ में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं, ये देखिए, ये ओ या सर्कल ले लो, इस तरीके से ये सेंटर में से ही पास करनी है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। रोटेशन भी उतना ही रहेगा इनफाइनाइट, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लेटर एंड डज नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री बट इट्स रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। एन का लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि हमने जो कल एक लास्ट वीडियो में देखा था कि एन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी वो नहीं आई थी, ना ओरिजेंटल में ना वर्टिकल में। ये आपको याद हो तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। ये एन है हमारे पास, एन में आपके पास ना हॉरिजॉन्टल आ रही है ना वर्टिकल आ रही है, वर्टिकल भी नहीं है हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। पर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, फिर वापस रोटेट करेंगे, तो इस तरीके से बताना है इसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 1 टाइम। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये पोजीशन चेंज होगी, क्या बन जाएगा, जेड जैसा बन जाएगा, फिर वापस बनाओगे तो उल्टा एन बन जाएगा, फिर बनाओगे तो जेड उल्टा जेड बन जाएगा, फिर वापस एन में होगा। तो ये 360 डिग्री पर कंप्लीट होगा और 1 बनेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी इसमें, 1। तो ये आंसर कैसा हो गया, यहाँ बताना था कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी। ये देखिए इसमें यहाँ पर हमने ये एन बनाया, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, इसको मूव करेंगे, तो कैसे मूव होगा, ये इसको मूव करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरीके से, यही होगा ना, ये नीचे की तरफ आएगा, फिर वापस मूव करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, फिर वापस मूव करेंगे तो इस तरीके से। तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इसमें कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आएगी, 2। तो क्या सही है, यस। नेक्स्ट है 51। 51 में हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। अब स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स कैसे, स्क्वायर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके डायगोनल्स को कट करके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स,
डायगोनल्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा 4। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करना है, कंप्लीट एंगल जो बनता है वो हमारा 360 डिग्री बनता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 डिवाइड किया तो ये आ गया 90 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही रेक्टेंगल में भी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सेंटर डायगोनल्स को कट करके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आएगा, क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन लास्ट में वीडियो में किए हैं। 360 डिवाइड बाय 2 तो 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन कितनी आएंगी 3। इसको भी 360 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, ये आ गया 120 डिग्री पर, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री। अब हेक्सागोन में इसमें भी डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करेंगे तभी हमें सेंटर ऑफ रोटेशन मिलेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इसमें हेक्सागोन है, एक्स आया मीन्स 6 साइड, एस आई एक्स 6 में भी 6 और हेक्सागोन में भी कितना हुआ 6, तो 6 रोटेशन ऑफ सिमेट्री होगी। 360 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से तो ये आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल में जो सेंटर है वो ऑलरेडी रहता ही है उसके अंदर, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर। अब इसमें जो बनेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट बनेंगे, और एवरी एंगल या एट एंगल भी लिख सकते हैं। सेमी सर्कल कहाँ होगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर का मिड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलेंगे। इसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा और ये कंप्लीट पर ही एंगल बनेगा 360 डिग्री। अब आप देखिए इसमें जो शेप्स थी हमारे पास, पहली जो शेप थी वो हमारी थी स्क्वायर। स्क्वायर में हम इस तरीके से बनाएंगे, इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डायगोनल्स को कट किया तो ये हमें सेंटर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा यहाँ से। फिर आपका था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी आपको क्या करना था, डायगोनल्स को मीट करना था, यहाँ पर भी आपको सेंटर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट था आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपकी इस टाइप की होगी, इसमें आपको मीडियन से आपको सेंटर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट था हेक्सागोन। हेक्सागोन आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है, ये 8 हो गया, ऑक्टागन होगी ना, आपको बनानी है हेक्सागन। ये आपके हेक्सागन होगी। तो इसमें भी आपको डायगोनल्स को मीट करना था इस तरीके से, ये यहाँ पर मीट होता, सॉरी गलत बन रहा है, ये दोबारा से बना लेते हैं। ये ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये इससे ज्वाइंट होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस तरीके से हमें सेंटर मिलेगा। नेक्स्ट था हमारा सर्कल। सर्कल में तो सेंटर होता ही है, और एक था हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारा इस तरीके से बनता है, तो ये सर्कल का हाफ सेमी सर्कल कहलाता है। ये डायमीटर होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।